प्रणाम दोस्तों। आज हम मित्रों अपने विचारों की शुरुआत करने से पहले सभी लोगों को मेरी हाथ जोड़ के सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपने विचारों की शुरुआत करते हैं मित्रों। दोस्तों, तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो क्यों ना भगवान श्री कृष्ण के ही बारे में बात की जाए। तो कृष्ण भगवान की थोड़ी बहुत मुझे बात पता है, तो मैं आपको बताऊंगा। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि कृष्ण भगवान किसी भी परिस्थिति में हो, वो हमेशा मुस्कुराते ही रहते थे। चाहे कंस का वध हो, तब भी वो मुस्कुरा रहे थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पे खड़े थे, युद्ध भूमि पे खड़े थे। जब महाभारत हुआ था, कौरव और पांडव लड़ रहे थे, वो युद्ध प्रारंभ हुआ, तब भी उनकी मुस्कुराहट नहीं गई। तो मित्रों, जो बुद्ध पुरुष होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति हो, अपनी प्रसन्नता को कभी नहीं छोड़ते, अपनी हैप्पीनेस को कभी नहीं छोड़ते। और हम ही लोग थोड़ी थोड़ी बात पे दुखी हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने अपने स्वयं मामा का वध किया, तब भी मुस्कुरा रहे थे। कौरव और पांडवों में 56 करोड़ यदुवंशी मर गए, उसमें भी उनकी प्रसन्नता ख़त्म नहीं हुई थी। क्योंकि प्रसन्नता तो मित्रों हमारे अंदर छुपी हुई है। अगर वो ही खंडित हो जाएगी दोस्तों, तो किस बात की साधना कर रहे हैं, किस बात का भगवान का भजन कर रहे हैं हम दोस्तों। तो कृष्ण के व्यक्तित्व से हमें ये सीखना चाहिए कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में हो, उसे मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। और दोस्तों, कृष्ण की एक बात मैं और बताऊं कि वो सुबह जग के मित्रों सबसे पहले उनका जो काम था, वो ध्यान करते थे दोस्तों। तभी वो और दिन डेली रूटीन के काम करते थे, दिनचर्या के काम करते थे। सबसे पहले ध्यान करते थे, उसके बाद यमुना जी में स्नान करने जाते थे दोस्तों। तो हमको भी दोस्तों, आज हम लोग सभी सुबह जग के क्या करते हैं, फालतू की गॉसिप करने लगेंगे, सोशल मीडिया खोल लेंगे दोस्तों, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म खोल लेंगे, या सुबह जग के मैसेज व्हाट्सएप पे देखने लगते हैं, या किसी की बुराई भलाई करने लगते हैं दोस्तों। आप जो सबसे बुरा काम करते हो अपने जीवन में, सबसे बुरा मैं यही काम मानता हूँ मित्रों, कि आप सुबह जग के फालतू की चीज़ों में लग जाते हो। सभी से मैं ये कहता हूँ, सुबह जब आप जगो तो सबसे पहले परमात्मा का स्मरण होना चाहिए, उसका ध्यान भजन स्मरण होना चाहिए मित्रों। जब हमारा दिन परमात्मा के नाम से शुरू होता है मित्रों, तो हमारा दिन मंगलमय होता है, शुभ होता है। हमारे जीवन में कभी भी अमंगल नहीं रहता, हम हमेशा पॉजिटिव वाइब से भरे रहते हैं मित्रों। आज नेगेटिविटी इतनी बढ़ती जा रही है लोगों को, क्योंकि सुबह जग के लोगों ने सोशल मीडिया खोलने लगे, फालतू की गॉसिप करने लगे। जो हमारा जड़ सिद्धांत है, भगवान श्री कृष्ण को लोग करोड़ों लोग मानते तो हैं मित्रों, लेकिन उनकी विचारधारा को ग्रहण नहीं कर पाते। हम केवल भगवान को जय श्री कृष्ण तो कहते हैं, राधे राधे भी कहते हैं, जय हनुमान कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, केवल कहते हैं मित्रों, अपने जीवन में उनके आचरणों को नहीं उतारते। जब तक हम किसी महापुरुषों के, बुद्ध पुरुषों के आचरणों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारे जीवन में मित्रों कोई भी काम मंगलमय नहीं हो सकते, कुछ भी चीज़ हमारे जीवन में शुभ नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों, केवल नारे ही मत लगाते रहोगे राधे राधे जय श्री राम। उनके व्यक्तित्व से सीखो कि उनने अपने जीवन में क्या क्या काम किए थे, कैसे जीवन को जिया था दोस्तों। आज दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह जग के ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, उसका पेशेंस लेवल बहुत हाई रहता है मित्रों। वो कैसी भी परिस्थितियों से भी अपने आप को निकाल लेता है दोस्तों। जिसके साथ भगवान का हाथ रहता है इसके सर पे, जो भगवान का स्मरण करता है दोस्तों, वो व्यक्ति बहुत ही महान होता है। और उसके कुछ पिछले जन्मों के कर्म रहते हैं कि वो भगवान का भजन इस समय पर कर पा रहा है। आज कितनी भी चीज़ आपको गिराने के लिए लगी हुई हैं, कितनी
चीज़ें आपको उलझाने में, गिराने में लगी हुई हैं, क्योंकि आप भगवान का भजन ना कर पाओ, उसकी साधना ना कर पाओ, उसके तक ना पहुंच पाओ। इसलिए आज के कलयुग में जो भजन कर रहा है उस व्यक्ति को मैं बहुत महान कहता हूँ कि ऐसे कलयुग में वो भगवान का स्मरण नहीं छोड़ रहा, भगवान का भजन कर रहा है, लेकिन केवल कहने के लिए नहीं, वो सच्ची लगन से भगवान के बताए हुए आदर्शों पर चल रहा है मित्रों। तो आप श्री कृष्ण भगवान से बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे ध्यान करना, मेडिटेशन करना, लोगों को सद्मार्ग दिखाना। और मित्रों, मैं तीसरी बात कृष्ण की बताऊं तो कृष्ण की भक्ति जो है दोस्तों, वो बहुत ही विरह वेदना वाली है। साधक उसमें बहुत रोता है और वो कृष्ण के विरह में डूबता जाता है दोस्तों। भक्ति मित्रों कृष्ण की क्या किसी भी की हो, जब तक आप रोगे नहीं, जब तक आप पिघलोगे नहीं, तब तक उस ईश्वर तक नहीं पहुंच पाओगे, उस ईश्वर को कभी नहीं पा पाओगे। कि रोना ही उसके पहुंचने की पहली सीढ़ी है मित्रों। जब आप रोगे तभी अध्यात्म के द्वार खुलते हैं मित्रों। स्पिरिचुअल जर्नी की आपकी शुरुआत होती है दोस्तों। इसलिए अगर साधना में, ध्यान में, मेडिटेशन में रोना आता है, किसी के प्रवचन सुन के, किसी का सत्संग सुन के हमें रोना आता है, तो ये समझना आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि परमात्मा आपको याद कर रहा है। क्योंकि आज अपन संसार की चीज़ों को करके तो मित्रों बहुत रोते हैं कि मेरा बेटा दुखी है, बेटी दुखी है, मेरी फैमिली दुखी है, घर परिवार दुखी है। ऐसे तो बहुत से लोग रोते मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन भगवान के लिए रोना, उस मालिक के लिए रोना, ये कोई कोई बिरला ही कर पाता है मित्रों। और आप कृष्ण भगवान के जीवन से ये तीन चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रेम, ध्यान और मुस्कुराते रहना। जो व्यक्ति उदास है, परेशान है, वो उसकी आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू ही नहीं हुई दोस्तों। क्योंकि भगवान तो परम प्रसन्नता का नाम है दोस्तों। जो व्यक्ति प्रसन्न है, अंतर से प्रसन्न है दोस्तों, तो उसकी बाहर से भी प्रसन्नता झलकती जाएगी। आज आप देखते हैं, आप कितने भी मनोरंजन की चीज़ देखते हैं, लेकिन थोड़ी देर की तो मुस्कुराहट रहती है, फिर थोड़ी देर बाद हम मुरझा जाते हैं मित्रों। तो मुस्कुराहट दोस्तों मित्रों अंतर की होती है मित्रों। जब आपका अंतःकरण प्रसन्न है, जब आपकी आत्मा प्रसन्न है दोस्तों, तो आपकी प्रसन्नता, मुस्कुराहट, आपकी आनंदमय एक एनर्जी वाइब, वो कभी ख़त्म नहीं होती मित्रों। और आज आप थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट होते हो, फिर उसके बाद फिर मुरझा जाते हो। अगर आपको सच्ची खुशी चाहिए मित्रों, तो सच्ची खुशी तो अपने आत्मा रस में ही मिलती है दोस्तों। जैसे आप संगीत सुन रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, कोई भजन सुन रहे हो, तो वैसे तो वो साधारण गाना है, भजन है, लेकिन हम जब उस भजन को सुनते हुए मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, तो दोस्तों वो गाना भी, वो भजन भी हमें ईश्वर की याद दिलाता है। ये भी हमारी साधना में इंक्लूड हो जाता है दोस्तों। और मैं आपको संगीत की एक महिमा और बताऊं दोस्तों, कि जब आप वैसे ही ध्यान करेंगे तो शायद आपको बहुत प्रकार के विचार आएंगे, बहुत तरह के पुराने से पुराने विचार आते रहेंगे। और एक संगीत की जो खासियत है, जब आप संगीत लगा के या संगीत हेडफोन लगा के या लीड लगा के जब भजन करते हैं मित्रों, भजन सुनते हो या कोई भी संगीत को सुनते हो मेडिटेशन करते हुए, तो आपका ध्यान सरलता से सज जाता है दोस्तों। आप जब संगीत सुनते हो तो और विचार आपके अंदर नहीं आते, बहुत जल्दी ध्यान सज जाता है दोस्तों। तो इसलिए ध्यान की महिमा को समझें दोस्तों, सच्चाई के रास्ते पर चलें दोस्तों। भगवान हमेशा सत्य के रास्ते पे ही मिलता है। जो सच्चाई की राह पर चलता है दोस्तों, ईश्वर उसे ही मिलता है, चाहे वो मंदिर जाए या ना जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो गलत मार्ग पर चलती हैं दोस्तों, वो मंदिर में देर रात बैठे रहें, कुछ होने वाला नहीं है। आज केवल हम भगवान का ऊपर से नाम लेके ही तो रह जाती हैं, हमारे अंतःकरण में वो नाम नहीं बैठ पाता। इसलिए तो हमसे ईश्वर बहुत दूर दिखाई देते हैं। जिस दिन ईश्वर हमारे अंतःकरण में बैठ जाएगा मित्रों, तो ईश्वर हमसे दूर नहीं है मित्रों, हमारे पास ही है, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है दोस्तों। जब हम जो
कृष्ण भगवान की 3 चीज़ें अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा और आप कृष्ण के महत्व को समझ पाओगे। तो इन्हीं विचारों के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहने सुनने में गलती हुई हो तो मित्रों मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।